Dear student, we have discussed that how OLS estimation, fixed and random effect estimation help in designing the like pattern of change with the passage of time के टाइम पीरियड में किस तरह वो स्विचिंग हो रही है. इसी तरह द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द क्रॉस सेक्शन वेरिएशन के डेटे में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वेरिएशन डिफरेंट होती है. अगर सारे कंट्री में वेरिएशन एक जैसी हो तो आपका जो लाइक इंटरसेप्ट टर्म होती है वो सेम हो, वो कांस्टेंट हो. लेकिन उसमें वो कांस्टेंट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है क्योंकि हर कंट्री का पैटर्न डिफरेंट होता है, हर कंट्री का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, हर कंट्री के डिटर्मिनिंग फैक्टर डिफरेंट होते हैं, हर कंट्री का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल लिंकेजेस डिफरेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफरेंट होती है, एजुकेशन लेवल डिफरेंट होती है, उनका थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है. जिस वक्त इतनी वैरायटी होती है तो इसलिए जो ही क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाता है. और उसके लिए हम इंटरसेप्ट में से उस स्पेसिफिक कंट्री की जो वो कोएफिशिएंट होता है उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज आ जाती है कि चेंज पॉजिटिव आ रही है या चेंज नेगेटिव आ रही है. और उसके लिए ई व्यूज हमें हेल्प करता है कि क्रॉस सेक्शन वेरिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम अपना कोई भी जो डेटा है उसमें से क्रॉस सेक्शन वेरिएशन हम फाइंड कर सकते हैं. Dear student, this is your eViews work file, and again as we have selected FDI, ICT, literacy rate and trade open as a equation, and in panel options you can like apply the panel fixed effect model by clicking on the OK. You have the idea of coefficient, standard error, t statistics and probability value. You have the idea of R scale, you have the idea of Durbin-Watson and so on. By clicking on the view, you can again check the residual pattern, fixed and random effect model and cross section effects. Cross section effect पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब कंट्री के आपको क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज जो है वो दे देगा. और वैल्यूज अगर आपकी किसी कंट्री की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है कि इस पे इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है इफेक्ट कम हो रहा है, कम इफेक्टिव है. और जिस वक्त हम इसको कंपेयर करते हैं ना आपके क्रॉस सेक्शन इफेक्ट को, तो अगर आपका जो इफेक्ट है या आपका एक कंट्री को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं या बीटा नॉट में से उस कंट्री की वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो वेरिएशन है वो आ जाती है. और वो वेरिएशन जितनी ज़्यादा आएगी इतना उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और जितनी वेरिएशन कम होगी उतना कम होगा. अगर हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को कंपेयर करें तो जो डेवलप कंट्री होंगे उनका इफेक्ट ज़्यादा और पॉजिटिव होगा. और जिन कंट्री अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज लेते हैं तो उनके कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इफेक्ट या बहुत कम होगा या माइनस में होगा. तो इस तरह भी हम गेज कर सकते हैं कि इंटेंसिटी किस कंट्री की कितनी है, किस कंट्री की इंटेंसिटी हाई है और किस कंट्री की इंटेंसिटी लो है.